एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे, आप लोग को हैप्पी 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 संडे। संडे एंजॉय करिए। और मैं तो संडे एंजॉय नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पांडे जी की तो संडे को छुट्टी ही नहीं रहती है, तो मैं कोई एंजॉय नहीं करती हूँ संडे को। बट आप लोग जरूर करिएगा। तो आज था संडे, तो मैं आज कुछ काम करने वाली थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ और देखती हूँ कैसे वो काम होता है, क्योंकि बहुत टफ काम है जो मैं करने वाली हूँ आज। मतलब करने के वाली हूँ, करवाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो ब्लॉग में दिखाऊंगी कि आज क्या इतना टफ काम करना है जो बहुत 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 मुश्किल है और बहुत दिक्कत होने वाली है उस काम करने में। बट आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा कि वो टफ काम क्या है, जो जिस काम से कम हम लोग एक 15 दिन से डर रहे हैं। ज़्यादा ही हो गया होगा, 15-20 दिन से हम लोग सोच रहे हैं वो काम करने के लिए, बट डर की वजह से कर नहीं रहे हैं। बट आज फाइनली सोचा है कि करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए हो पाता है पॉसिबल कि नहीं हो पाता है। तो सुबह से तो मैं आज कपड़ा ही धो रही थी, बहुत सारे कपड़े आज मैंने धुले क्योंकि आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है। तो मैंने कपड़े धुले, नहाए। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और मिलिए ये हमारे दो शमशेर से। आओ इधर आओ, इधर आओ लकी। तो ये हैं हमारे घर के अनमोल रतन, मेरे छोना बेटा हैं। ये मेरे बाबू हैं मेरे घर के, और ये अनोखी हैं। तो गाइस देखिए, मिशन मेरा जो था, बहुत टफ काम है, वो है बाबू का बाल। तो मैं सोच रही हूँ बाबू के मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मतलब कि कहीं छोटे हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर छोटे हैं इधर बड़े हैं, और घने भी नहीं हैं, कहीं कहीं बाल है कहीं कहीं नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाबू का बाल टकला करा दूँ। तो शायद सब बोलते हैं कि बाल टकला कराने से अच्छा हो जाता। तो आप लोग भी बताइएगा क्या ये सच है क्या? तो मैं भी यही कोशिश करने जा रही हूँ कि बाबू को टकला करा दें ताकि बाबू के बाल अच्छे हो जाएं। कहते बाय बाय गाइस, कहते अभी मिलती हूँ बाल कटवा के। कहते मैं टकली होने जा रही हूँ। बाय बाय, किसी दे दो गाइस को किसी दे दो। चलिए फिर। प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि वो अच्छे से भी करा ले, क्योंकि आइडिया नहीं है। वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। फिर मिलती हूँ वहाँ पर पहुँच के। ओके। क्या हुआ? पैसे दे दिए ना? तो फ्रेंड, ये हमने ले लिया अनोखी कुछ खाने पीने की चीज़ें कि देखो अगर प्रॉब्लम करेगी तो इतनी सारी चीज़ें सब खरीद लिया है कि दे दे के चुप कराऊंगी। देखो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या हो सकता है। तो गाइस, ये हम लोग पहुंच गए हैं नैया की दुकान में। 4-5 जगह जाने के बाद किसी तरह फाइनली एक जगह हुआ कि हाँ जल्दी कर देंगे। तो अब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी वो बिजी है, कहीं सेविंग कर रहे हैं किसी और का, तब तक का हम लोग वेट कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अनोखी ऐसा ड्रामा करती है कि पूछिए ही मत, हम लोग को वापस क्या करना पड़ता है। और वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया अनोखी का ड्रामा। अभी देखते जाइए कि अभी तो कितनी खुश हैं, देखिए। अभी तो इनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। अभी तो ये बढ़िया गाना बज रहा है, डांस कर रही हैं, फोन देख रही हैं, टॉफी खा रही हैं। तो अभी इनको आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो गाइस, जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम हो भी नहीं पाया। और पता है आप लोगों को, हम लोग यहाँ से निकले
और पांडे जी ऑफिस से छुट्टी करके मतलब क्या आए थे, लंच करने ही आए थे। तो ये हुआ कि मतलब चलते हैं पहले, मतलब बाबू का बाल कटवा देते हैं, टकली करा देते हैं, उसके बाद में फिर आएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। अब हम लोग यहाँ से निकले, एक तो संडे था, दूसरी यहाँ पे आज धूप निकली हुई थी, दो दो बातें हो गई थी। जितनी नैया की दुकान में हम लोग जा रहे थे सब में लाइन लगी थी, लाइन लगी तो कोई का 1 घंटा लगेगा, कोई का आधा घंटा लगेगा। ऐसे कम से कम 4-5 नई एक दुकान में हम लोग गए, फिर हम लोग वापस आ गए। फाइनली एक नई एक दुकान में हम लोग पहुँचे। वो एक लोग का सेविंग कर रहा था, बोला कि इसके बाद मैं आपका कर दूंगा। तो हम लोग कहे ठीक है, फिर बाबू को हम बैठा ले, फ़ोन दिया। उसके बाद मैं बाहर गई, कुछ खाने पीने भी लिया कि मतलब चलो बाबू रोएगी तो दे देंगे। फिर बहुत आराम से बैठ गई कि हाँ करवा लूँगी, मैं टकली होंगी, मैं मतलब बाल कटवाऊँगी, मतलब बिल्कुल रेडी हो गई। और उसके बाद मैं जब बैठी, जैसी वो आए और उसको कपड़े उड़ाने लगी ऊपर से बाल काटने के लिए, वैसे ही उसका सर रोना शुरू हुआ कि समझो कि मैंने तो रिकॉर्ड भी नहीं किया, मतलब क्या करते रिकॉर्ड, उसको चुप्पी कराने में हम लोग लगे हुए थे कि बाबू करा लीजिए करा लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए। लेकिन नहीं, इतना रोने लगी, डैडी की मतलब एकदम गोदी पे चढ़ गई, गोदी से उतर ही नहीं रही थी। और जिस काम से हम लोग गए वो काम हो भी नहीं पाया। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, अब किसी दिन ये घर में सो जाएगी तो हम लोग खुद से ही कोशिश करेंगे कि इसको मुंडन कर दें घर ही में। अब यही एक ऑप्शन हम लोग के पास बचा है, क्योंकि और ये कहीं नहीं करने दे, क्योंकि हम लोग को पहले ही पता था, क्योंकि हम लोग वहाँ मतलब 1 महीने से सोच रहे हैं कराने के लिए, लेकिन इसी डर की वजह से हो नहीं पा रहा। पंडित जी बोल रहे हैं नहीं कराएगी नहीं कराएगी, मैं बोल रही हूँ नहीं कराएगी तो क्या हुआ, कराना तो पड़ेगा ही। इसी वजह से मतलब टल रहा था, और फाइनली जब आज गए तो फिर ऐसे ही हो गया। तो गाइस देखिए, हम लोग की थोड़ी छोटी छोटी कोशिश, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हो जाए किसी तरह, क्योंकि वहाँ पे नैया को ये छूने ही नहीं दे रही थी। जैसे वो कपड़ा वगैरह तौलिया वगैरह इसके ऊपर डालने लगे, वैसे चिल्लाने लगी डैडी गोदी में, रोने होने लगी, तो हो ही नहीं पाया। तो हम लोग सोचे लाओ घर में ट्राई करते हैं सोने में। लेकिन सोने में भी ऐसे ही ड्रामा कर रही है, जैसे ही थोड़ा सा छू जा रहा तुरंत जग जा रही, तुरंत सर हिला दे रही है, रोने लग रही है। तो नहीं हो पा रहा है, देखिए कैसे होता है। जाते हो। तो मम्मा बोली कोई बात नहीं, इस बार हम लोग आपके साथ घूमने चलेंगे। सुनो तो ऐसे करी रहो, ऐसे करी रहो। सुनो फिर, और तो बात सुनो तो फिर पता है नाना जी क्या बोले, फिर पता है छोटी मासी क्या बोली, छोटी मासी बोली कि जल्दी से आप लोग नाना जी घर आ जाइए, फिर क्या कहते हैं हम लोग फिर घूमने चलेंगे। और पता है ना छोटी मासी क्या बोल रही थी, वहां बहुत बड़ा झूला लगा है, तो वहां पर छोटी मासी, नूनू मासी, मौसा जी, नाना जी, सब लोग चले जाते हैं। और फिर अब बाबू वीडियो नहीं देखी थी क्या छोटी मासी का, और मम्मा दिखाएगी छोटी मासी का वीडियो। और क्या कहते हैं वहां पर जो बड़ा वाला सबसे बड़ा झूला जो लगा था, छोटी मासी ने सबसे बड़ा वाला झूला झूली थी, बहुत बड़ा वाला झूला झूली थी छोटी मासी। और नूनू मासी ना बाबू डर रही थी, डर रही थी, वो तो झूला ही नहीं झूल रही थी, कह रही थी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। तो छोटी मासी बोली झूल लीजिए नहीं डरते नहीं डरते।
तो फिर नूनू मासी कहती नो भैया मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं झूलूंगी, मैं तो नहीं झूलूंगी। तो नाना जी बोले झूल लीजिए झूल लीजिए। बोले नहीं झूलेंगे नहीं झूलेंगे। फिर पता है बाबू छोटी मासी झूला झूल रही थी और झूले के ऊपर ना बड़ा सा मंकी आ गया था। वो बड़ा मंकी पता है क्या बोला? बोला मैं भी झूला झूलूंगा, मैं भी झूला झूलूंगा। छोटी मासी कही नहीं आप नहीं झूलोगे। तो बोला मैं झूलूंगा मैं झूलूंगा। छोटी मासी कहने लगी नो नो आप नहीं झूलोगे, आपसे मुझे डर लगता है। तो कहता है मंकी कि मुझे झूला नहीं झुलाओगे तो मैं आपको कट्टू कर लूंगा। तो बोलता है तो छोटी मासी बोली कि अगर आप मुझे कट्टू करोगे तो मैं नाना जी को बता दूंगा, तो नाना जी आपको बहुत मारेंगे। तो मंकी बोला कि नाना जी नहीं मारेंगे। तो छोटी मासी बोली कि नाना जी बहुत मारेंगे। और छोटी मासी और पता है क्या बोली कि नाना जी पास तो बहुत बड़ा डंडा भी है। तो फिर मंकी ना छोटी मासी के पास से नहीं जा रहा था। तो छोटी मासी चिल्लाने लगी बचाइए बचाइए बचाइए। कोई बात नहीं बाल है बाल काट रहे हैं। नहीं रोते थोड़ी नहीं। ए, कोई बात नहीं। क्या हो गया?